जय महादेव, जय महाकाल। किसी साधक ने आज पूछा है कि कोई भी साधना के विधान और मंडल पूजा में क्या अंतर होता है, और अभी हम जो 5 जून से मंडल पूजा करने जा रहे हैं उसमें कौन कौन सी हमें साधनाएं या सिद्धियां माँ भगवती की कृपा से मिलती हैं। सुंदर जवाब है और सुंदर प्रश्न आपने किया है। तो मैं आपको बता दूं, विधान का मतलब ये होता है कि प्रॉपर तरीके से किस चीज़ को कैसे किया जाता है, उसका थ्योरी और प्रैक्टिकल। कि आपने कोई भी साधना करें, चाहे वो सात्विकी हो, चाहे वो राजसी हो, चाहे वो तामसी हो, किसी प्रकार की साधना करें तो उसका आपके पास विधान यानी संविधान, उसका नियम, उसका तरीका या उसका कानून या उसका प्रोसीजर जो होता है उसको बोलते हैं विधान। और जो मंडल पूजा होती है उसमें ये होता है कि उसके अंदर ये सारी चीज़ें तो होती हैं, लेकिन इसमें कैसे बनेगा, प्रैक्टिकली होता है सब कुछ। मंडल कैसे बनेगा, रुद्र मंडल कैसे बनेगा, अघोर का मंडल कैसे बनेगा, माँ बगला का मंडल कैसे बनेगा, विडाल का यक्षिणी का मंडल कैसे बनेगा, आनंद भैरव का मंडल कैसे बनेगा, हरिद्रा गणपति का मंडल कैसे बनेगा। वो मंडल बनाने के बाद 51 दिन उस मंडल पीठ पर पूजा होती है, और उस मंडल पीठ की 51 दिन करने के बाद में जो विधान है उसके बाद में हमें उस साधना करने के बाद में हमें उसकी सिद्धि प्राप्त होती है। और फिर हम कहीं पे भी जब बैठते हैं तो उन सिद्धियों के अनुसार जो हम कार्य करते हैं वो हमारे समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ये मंडल विधान होता है। फिर पूछा कि बगलामुखी के 5 जून से जो होने वाला मंडल है, विधान पूजा है, उसमें हमें कौन कौन सी सिद्धियां प्राप्त होती है या किस किस देवता का हमें आशीर्वाद मिलता है और हमें क्या क्या प्राप्त होता है। तो उस तरीके से सारा रहता है। तो उसमें आपको मैं बता दूं, बगलामुखी का जो मंडल विधान है उसमें हमें सबसे पहले भगवान हरिद्रा गणपति, 10 महाविद्याओं के अलग अलग गणेश हैं। मंडल विधान में जिस देवी देवता की पूजा होती है उसके सकल कुटुंब की पूजा हो करके उसके सकल कुटुंब की कुनबे की, उसके परिवार की साधना होती है, और उसके परिवार में जो जो देवी देवता आते हैं उनकी साधना और सिद्धि हमें प्राप्त होती है। तो बगलामुखी का जो, वैसे तो माँ जगत जननी का बहुत बड़ा विशाल परिवार है, कुनबा है, उसके परिवार के अथाह नहीं, उसके इतने सदस्य बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुख्य रूप से जो सदस्य हैं वो 4 माने गए माँ बगलामुखी के। जिसमें से पहले हैं भगवान हरिद्रा गणपति, जो बगला के गणपति हैं। 10 महाविद्याओं के अपने अपने गणपति होते हैं, यानी गणपति होने का मतलब ये मत समझना अलग अलग, गणेश एक ही होता है, लेकिन उनके पूजा विधान और प्रारूप, जैसे माँ का अवतार हुआ था उसी समय पर गणपति भी अपना रूप धारण करते थे, भैरव भी अपना रूप धारण करते थे, यक्षिणी और योगिनियाँ भी अपना रूप धारण करते। जैसे काली के जो गणपति हैं, जो भैरव हैं, वो अघोर भैरव हैं, महाकाल भैरव जिसे हम कहते हैं, और उनका गणेश है, उसका नाम है अघोरा गणपति, अघोर के गणपति। ठीक है। ऐसे ही माँ बगला के जो गणपति हैं उनका नाम है हरिद्रा गणपति। हरिद्रा गणपति की भी साधना इस मंडल पूजा में होती है, और हरिद्रा गणपति की सिद्धि भी होती है। बगुला को चलाने के लिए हरिद्रा गणपति अगर सिद्ध नहीं है तो बगुला की साधना सिद्ध नहीं होती। प्रॉपर तरीके से जो बगला करते हैं, आजकल तो सोशल मीडिया पे खूब आ गए, बगलामुखी का मंत्र उठाओ, ये करो ये करो ये करो, और बहुत से लोग कहते हैं हमने ये साधना करी, हमारे सफल नहीं हुई। उसका कारण यही है कि उसका जो प्रॉपर विधान है, पूरा मंडल है, आप उसकी अगर साधना करते पूजन, तो आपको उस जो भी आप देवी देवता की साधना करें तो ही आपको उसका सिद्धिफल मिलता है। तो हरिद्रा, इस मंडल पूजा में हरिद्रा गणपति मंत्र की सिद्धि आपको मिलती है। इसी माँ बगुला के कुटुंब में उमानंद भैरव, जिसे मृत्युंजय भैरव भी कहा जाता है या आनंद भैरव भी कहा जाता है, तो आनंद भैरव की भी सिद्धि इसमें होती है, और आनंद भैरव भी सिद्ध होते हैं इस मंडल में। यानी आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको हरिद्रा गणपति भी सिद्ध होंगे, उनकी रिद्धि सिद्धि भी प्राप्त होगी। इधर आपको उमानंद भैरव की भी रिद्धि सिद्धि प्राप्त होगी। इधर माँ बगलामुखी की जो यक्षिणी है, बहुत सावधानी से समझिएगा, जिनका नाम है विडालिका यक्षिणी। विडालिका यक्षिणी को दुनिया में कोई भी अकेला नहीं साध सकता, और जो ये कहता है कि मैं विडालिका को अकेले साध लिया, समझ लेना वो
100 नहीं 1000% झूठ बोल रहा है, क्योंकि विडालका यक्षिणी को वही साध सकता है, वही उसकी साधना कर सकता है, वही सिद्ध कर सकता है जिसने बगुला को सिद्ध किया होगा। बाकी जब तक माँ बगला को सिद्ध नहीं किया, माँ पीताम्बरा को सिद्ध नहीं किया, वो जगत जननी की सेवा नहीं करी, तब तक आप विडालका नाम की यक्षिणी की साधना नहीं कर सकते और आपको सफलता नहीं। तो इस मंडल पूजा में विडालका यक्षिणी का मंत्र होता है और उसकी भी साधना होती है, उसकी भी सिद्धि होती है, उसका भी आशीर्वाद मिलता है। फिर आ जाता है माँ बगला का साधन। तो इसमें माँ बगुलामुखी तो मुख्य रहती हैं, तो उनकी साधना सिद्धि से भी हमें अष्टकर्म मिल जाते हैं और उनकी साधना सिद्धि होती है। उसी के साथ में 5वां जो विधान होता है वो कवच विधान होता है, तो उसमें कवच चंडी कवच जो माँ चामुंडा का होता है वो भी इसमें सिद्ध हो जाता है। तो ये 5 चीज़ें इस मंडल पूजा में होती हैं। अगर आप एक एक करके करते हैं तो भी आपको इतना ही समय लगेगा, 10-10 दिन की अगर साधना अगर आप रखते हैं तो भी होता है। लेकिन मंडल पूजा में एक साथ पूरे परिवार की पूजा करने से जितनी तेज़ी से हमें ऊर्जा और साधना सिद्धि मिलती है उतनी हमें नहीं मिलती। इस मंडल पूजा में पूरे 51 दिन बराबर हवन चलता है, विधान चलता है, तंत्र विधान चलता है, अघोर का विधान चलता है और उसी 51 दिन के विधान को करने के बाद में आप 52वें दिन जब आप अपने घर जाएंगे तो आप आराम से किसी भी कर्म का अष्टकर्म का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो वशीकरण है, चाहे वो आकर्षण है, चाहे वो स्तंभन है, चाहे वो उच्चाटन है, किसी प्रकार का आप कर्म कर सकते हैं। आपको घर पे जाकर के फिर कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं रहती। मंडल पूजा में ये 5 कर्म एक साथ में सिद्ध हो जाते हैं, 5 देवता सिद्ध हो जाते हैं, अष्टकर्म सिद्ध हो जाते हैं। तो चामुंडा भी अष्टकर्म करेगी, गणपति भी अष्टकर्म करेंगे, भैरव भी अष्टकर्म करेंगे, विडालका यक्षिणी भी आपका साथ देंगी और कर्म करेंगी और माँ बगुला भी। जब इतनी साधनाओं को एक साथ जब तुम किसी के ऊपर प्रयोग करोगे तो उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं रहती। तो मंडल पूजा में और विधान पूजा में यही अंतर होता है। तो जो 5 जून से 2025 से उदयपुर में हमारे मंडल पूजा हो रही है, उसमें जो लोग आना चाह रहे हैं उनको 3 तारीख तक हर स्थिति में हमारे पास पहुँचना जरूरी होगा। उसके लिए पीले रंग की ड्रेस का होना बहुत अनिवार्य है। तो जो भी साधक आ रहे हैं या साधिकाएं आना चाहते हैं वो अपने पीले रंग की ड्रेस जरूर बनवा लें। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, इस मंडल पूजा में एक साधक का 2,500 से 3,000 रुपये का प्रतिदिन का खर्चा बनता है। तो आप इस बात को अपने माइंड में बिल्कुल बिठा लें कि कम से कम 2,500 तो है, लेकिन सामान है बाजार का घट बढ़ सकता है, कीमत का कोई पता नहीं चलता। तो 2,500 से ऊपर भी हो सकता है और कम होने का तो मुझे उम्मीद है नहीं, लेकिन हाँ 2,500 से 3,000 आप पकड़ के चलेंगे तो आपका ये करीब 1.5 लाख रुपये तक का आपका खर्चा बनता है। तो इसमें जो भी मंडल पूजा में सम्मिलित होना चाहता है उनका हार्दिक अभिनंदन, आपका स्वागत है। आप उस मंडल पूजा में आइए और आकर के माँ बगुला को सिद्ध करिए, विडालका यक्षिणी को सिद्ध करिए, उमानंद भैरव को सिद्ध करिए, हरिद्रा गणपति को सिद्ध करिए और माँ चामुंडा, इन 5 साधना सिद्धियों को एक साथ में आप सिद्ध करके और जगत कल्याण का आप संकल्प करें और जगत का कल्याण करें। जय महादेव, जय महाकाल। और भी अगर कोई प्रश्न हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम के मैसेज पर आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। जय महादेव, जय महाकाल।